वो अमीर हो तो हो, मैं गरीब उनसे बेहतर। वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे। तो सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों को सिवा ठगने के, मुझे चाहे बी टीम का हो चाहे मुझे सी टीम का हो, जो बड़े घरों के लोग हैं, जो एसी में बैठने वाले लोग हैं, रो के चुनाव लड़ूं। उठा दो कफन मेरे जनाजे से, मुझे आदत है जरा मुस्कुराने की। सपा बसपा लोकदल परिंदे भी नहीं ठहरते पराए ठिकानों में। इंडिया में जितने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या बड़े समाज सेवक हुए, मेरे हौसले बुलंद है। अभी हम जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत कसेरुआ में हैं। आज ग्राम पंचायत कसेरुआ में मजलूम समाज पार्टी का एक स्थापना दिवस का एक प्रोग्राम संपन्न हुआ है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जी। क्या ऐतिहासिक फैसला लिया है आज आपने? मजलूम समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पे अपने दम पे चुनाव लड़ने की आज घोषणा करती है। हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या आपको नहीं लगता कि शुरुआत छोटे चुनाव से करनी चाहिए थी? आपको एकदम से बड़े चुनाव? मैं कभी कोई काम, देखो मेरी बात सुनो, ये इंडिया है। इंडिया में जो बड़े घरों के लोग हैं, जो एसी में बैठने वाले लोग हैं, वे कभी कामयाब नहीं हुए। इंडिया में आप देख लो, जो IAS IPS बन के निकल रहे हैं, वे झुग्गी झोपड़ियों से बन के निकल रहे हैं। इंडिया में जितने महापुरुष हुए हैं, इंडिया में जितने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या बड़े समाज सेवक हुए हैं, वे झुग्गी झोपड़ियों से निकल के आए हैं, और मैं भी झुग्गी झोपड़ियों से निकल के आया हूँ। छोटे से शुरुआत करनी चाहिए थी ना? मैं कभी छोटे से शुरुआत नहीं करता। मेरे हौसले बुलंद है। जनता की आशीर्वाद से, जनता की दुआओं से मेरे हौसले बुलंद है, और जनता ने मुझे प्यार दिया है, जनता ने मुझे सम्मान दिया है, उन्होंने ही मुझे मेरी हौसला अफजाई की है। तो मैं छोटा नहीं, मैं हमेशा बड़े से शुरुआत करता हूँ। बहुत सारी सेकुलर पार्टी है, उनके साथ में भी तो मिल सकते थे आप। अलग पार्टी बनाने का क्या? सेकुलर पार्टी कौन सी है ये बताओ? सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों को सिवा ठगने के दूसरा कोई काम किया हो तो आप ही बताओ। हम 75 साल से, मैं एक शेर बता रहा हूँ आपको, परिंदे भी नहीं ठहरते पराए ठिकानों में, परिंदे भी नहीं ठहरते पराए ठिकानों में। हमने 75 साल गंवाए किराए के मकानों में, अब हम किराए के मकान में नहीं रहेंगे। मैं सपा बसपा लोकदल में जो कथित सेकुलर दलों में मेरे भाई हैं, मेरे युवा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप वहाँ जलील मत हुइए उनके मंचों पर। मजलूम समाज पार्टी के साथ आइए और अपना मंच थामिए, अपने टिकट बांटिए, अपने क़यादत खड़ी कीजिए। आप कह रहे हैं उनके मंचों पे मत जाना, लेकिन अपने मंच पे आपने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, जो सेकुलर दल के जिम्मेदार थे। जो जिम्मेदार थे सेकुलर दलों के, वे वाकई जिम्मेदार थे। माननीय मुलायम सिंह यादव थे, जिम्मेदार थे। माननीय अजीत सिंह थे, जिम्मेदार थे। माननीय काशीराम जी थे, जिम्मेदार थे। अगर मैं इन्हें जिम्मेदार ना मानता तो मैं अब से 10 साल 20 साल पहले पार्टी खड़ी कर देता। लेकिन जब ये चले गए, जब ये अल्लाह को प्यारे हो गए, और जब मैंने ये देख लिया कि मजलूम समाज अब बिल्कुल बेकार हो चुका, अब बिल्कुल कंगाल हो चुका सियासत के एतबार से, जब मैंने मजबूरी में मजलूम समाज पार्टी का गठन किया। जब कोई का आज भी मेरे दिल, पहले भी सम्मान था, जो मेरे नेता हैं, जो इस देश के आदर्श रहे, मेरी पार्टी के आदर्श है, उनका भी सम्मान है। अगर सम्मान ना होता तो मैं सरे रहा और मैं सरेआम उनके फ़ोटो चस्पाना करता। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी का, महात्मा गांधी जी का, अम्बेडकर जी का, माननीय काशीराम जी का, और आपके चौधरी अजीत सिंह जी का, टीपू सुल्तान जी का, वीर अब्दुल हमीद जी का, APJ अब्दुल कलाम साहब का, मेरी माँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी दुआओं की बदौलत आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, अगर मैं सम्मान ना करता तो यहाँ सरेआम उनका फ़ोटो चस्पाना करता। उसे छोड़िए, इनका फ़ोटो हर वक्त मेरे दिल में रहता है और इंशाअल्लाह जब तक रहेगा। और एक इस गाँव के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इस गाँव के लिए एक ही बात कहना चाह रहा हूँ एक शेर के माध्यम से, कि उठा दो कफन मेरे जनाजे से, उठा दो कफन मेरे जनाजे से, मुझे आदत है जरा मुस्कुराने की। उठा दो कफन मेरे जनाजे से, मुझे आदत है जरा मुस्कुराने की, और अभी मत दफनाओ मुझे इंतजार है कसेरे वालों के आने की। आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे शेरो शायरी कर रहे हैं, देखने वाले ये सोचेंगे भाई मुशायरा हो रहा है, चुनाव की तैयारी। मनोरंजन भी होना चाहिए क्या? रो के चुनाव लड़ूं? रो के चुनाव लड़ूं? गाली बक्के अब सब बोल के चुनाव लड़ूं? हंस रहा हूँ, इंशाअल्लाह हंसता ही रहूँगा। और मैं नहीं, मेरी जनता ने, मेरे सरदारों ने, मेरे नंबरदारों ने
हंसने के लिए मुझे खड़ा करा है, रोने के लिए नहीं खड़ा करा। जब इंशाल्लाह जिस दिन रिजल्ट आवेगा, आप रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है और जनता के हाथ में है। जिस दिन रिजल्ट आवेगा इंशाल्लाह आप उस दिन देखना, उस दिन आप हंसते हुए निकलोगे। जो आपका मकसद है उस मकसद को कामयाब होकर, और जब आप हंसते हुए निकलोगे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उनको बी टीम कहा जाता है, अलग से आप अपनी तैयारी में लग गए हैं, तो आपको क्या कहेंगे लोग? मुझे चाहे बी टीम कहो, चाहे मुझे सी टीम कहो, मैं किसी की बी टीम नहीं हूँ, मैं अपनी जनता की ए टीम हूँ। मैं अपने बुजुर्गों का, मैं अपने भाइयों का, मैं अपनी बिरादरी की ए टीम हूँ। ना मैं बी टीम था, ना कभी रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा लियाकत भाई के लिए। हर काम का अजब तेरा अंदाज लियाकत, और हम सबको है ये तुझ पे बड़ा नाज लियाकत, और संदेश है तेरा मिलकर सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, अरे सब एक हो जाओ। तू हिंदू मुसलमानों की आवाज लियाकत, तू हिंदू मुसलमानों की आवाज लियाकत, और तख्त बदल दो ये सरकार बदल दो, बेईमानों का जो है ये वही राज बदल दो, और खुद आएंगे जब वोट ये लेने ये तुम्हारे, हाँ लेने तुम्हारे, ये लेने तुम्हारे, इस वोट की अब चोट से सरकार बदल दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।